हाय फ्रेंड, यूडाइस प्लस का रिपोर्ट है। ये किसका है? यूडाइस प्लस का रिपोर्ट है 2024-25 का। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय पे जो रिपोर्ट दिया गया है उससे लेके हम आए हैं। ऑथेंटिक रिपोर्ट है पूरा मंत्रालय का। यहाँ से 100% श्योर आएंगे क्वेश्चन में। तो हम शुरू करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडीआईएसई का पूरा नाम है क्या है? यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, कब रिपोर्ट है? 2024-25 की रिपोर्ट है ये। पहला पॉइंट कह रहा है कि यूडीआईएसई प्लस की शुरुआत के बाद किसी भी शैक्षणिक वर्ष में, यानी यूडीआईएस प्लस ये कब से शुरू हुआ है? प्लस वाला 2018-19 से शुरू हुआ है। इसके बाद से पहली बार शैक्षणिक वर्ष में 2024-25 का जो शैक्षणिक वर्ष था, इसमें शिक्षकों की कुल संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? तो शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। पोस्ट कब किया गया था? रिपोर्ट आया था 28 अगस्त 2025 को। ठीक है, पूछेगा यूडीआईएसई प्लस का रिपोर्ट कब आया था? तो 28 अगस्त 2025 को आया था। शिक्षा मंत्रालय ने किसने जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। भारत में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2024-25 पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के बारे में हम नीचे पॉइंट दिए गए हैं उसमें पढ़ेंगे। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि कितनी पहुंच गई है? तो 1 करोड़ पहली बार पहुंची है। शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है। यूडीआईएसई प्लस की शुरुआत के बाद किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार 2024-25 में शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ आंकड़े को पार कर गई है। शिक्षकों की संख्या में यह वृद्धि छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षकों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि शिक्षकों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, तो किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम है? तो शिक्षक छात्र अनुपात में महत्वपूर्ण कदम है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम है और शिक्षकों की उपलब्धता से क्षेत्रीय असमानताएं जो है उनको दूर करने में भी महत्वपूर्ण कदम निभाएगा। 2022-23 और रिपोर्टिंग वर्ष से यह संख्या लगातार बढ़ रही है। 2022-23 की तुलना में रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान शिक्षकों की कुल संख्या कितनी थी? 6.7% थी। 2022-23 में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी थी? 6.7% थी। पिछले 3 वर्षों में शिक्षकों की तुलनात्मक विवरण निम्नांकित विवरण में प्रस्तुत किया गया। कौन सा विवरण है जिसमें प्रस्तुत किया गया? ये रहा शिक्षकों की संख्या। ठीक है, शिक्षक है ये दिया हुआ है। 2022-23 में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? 94,83,294 किसमें थी? 2022-23 में। 2023 से 24 में शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 98,07,600। 2024-25 में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 1,01,22,420 हो गई। बेहतर शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआर क्या कह रहा है? पीटीआर फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात अब क्रमशः कितना है? 10, 13, 17 और 21। कहने का मतलब है, क्या कह रहा है कि फाउंडेशनल स्टेज पे एक शिक्षक के अंतर्गत कितने बच्चे हैं? 10। प्रिपरेटरी पर कितने हैं? एक शिक्षक पे 13 बच्चे हैं। मिडिल में कितने हैं? तो एक शिक्षक पे 17 बच्चे हैं। सेकेंडरी में कितने हैं? तो एक शिक्षक पे 21 बच्चे हैं। ये रिकॉर्ड दिया हुआ है। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड? 2024-25 में। जो एनईपी अनुशंसित कितना किया गया है? एक शिक्षक पे 30 बच्चों के अनुपात को निर्धारित किया गया है। इससे काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है 2024-25 के रिपोर्ट में। यह बेहतर पीटीआर शिक्षकों और छात्रों के बीच अत्यधिक ध्यान और मजबूत अंतःक्रिया को सुगम बनाता है, जिससे बेहतर शिक्षण अनुभव और बेहतर शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यह रिपोर्ट हम देख रहे हैं 2022-23 में कितना था? 11 था इनका रेशियो, यानी कि एक शिक्षक पे 11 बच्चे थे। किसमें? मूलभूत में या फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज पे 11 थे। 2023-24 में 10, 2024-25 में कितने हैं? 10 हैं। यानी कि फाउंडेशनल स्टेज पे कितने एक शिक्षक पे कितने छात्र हैं? तो 10 छात्र हैं। प्रारंभिक स्टेज की बात करें तो 2022-23 में 14 थे, 2023-24 में 13 हो गए और 2024-25 में भी कितने हैं? 13 हैं। माध्यमिक शिक्षा की बात करें, यानी मध्य शिक्षा की बात करें, मिडिल का, ठीक है, मिडिल की बात करें मिडिल क्लास में, तो 2022-23 में 18, 2023-24 में 18 और 2024-25 में कितनी है? 17 हैं। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में 2022-23 में 23, 2023-24 में 21 और 2024-25 में कितने हैं? 21 हैं। छात्र शिक्षक अनुपात। अब बात करेंगे ड्रॉप आउट दर में कमी। ड्रॉप आउट दर में भी कमी देखने को मिलती है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में पिछले 2 वर्षों अर्थात 2022-23 और 2023-24 की तुलना में प्रारंभिक में, मध्य में और माध्यमिक स्तरों पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलती है। प्रारंभिक चरण में यह दर पिछले वर्ष की तुलना में 3.7% से घटकर कितना हो गई थी? 2.3% हो गई। मध्य चरण में 5.2% से घटकर
3.5% हो गई। माध्यमिक शिक्षा में स्तर कितना था? 10.9% था, जो घटकर कितना हो गया है? 8.2% हो गया है। यह गिरावट जो देखने को मिलता है तो बेहतर छात्र प्रतिधारण को उजागर करता है और बच्चों को उनकी शिक्षा में व्यस्त रखने के उद्देश्य से की गई पहल को सफलतापूर्वक दर्शाता है कि जो उद्देश्य रखा गया था उसकी पूर्ति हो रही है। सभी स्तरों पर लगातार कमी से पता चलता है कि स्कूल छात्रों की जरूरत के प्रति अधिक सहायक और उत्तरदायी होते जा रहे हैं, जिससे व्यवस्था से जल्दी निकलने को कम करने में मदद मिल रही है। पिछले 3 वर्षों का तुलनात्मक विवरण दिया हुआ है। क्या दिया है देखते हैं हम। शैक्षिक संकेतक ड्रॉप आउट जो है वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तो 2022-23 में जब प्रारंभिक स्कूल की बात करें तो 8.7% था। 2023 और 24 में ड्रॉप आउट कितना था? 3.7% था और 2024-25 में ये कितना हो गया था? 2.3% हो गया था। ठीक है, यानी कितना कम हो गया? तो यहाँ से कम हो जाता है 5 और यहाँ से कम होता है पॉइंट जोड़ दें हम तो ये हो जाएगा हमारा 6.6 नहीं 1.4 कम होता है। यहाँ पे 1.4 कम होता है और यहाँ पे 5 कम हो जाता है, 5% का। ठीक है, मध्य विद्या स्तर पर बात करें तो 8.1% था। कब? 2022-23 में। 2023-24 में 5.2 और 2024-25 में कितना हो गया है? 3.5। माध्यमिक स्तर पर बात करें तो 13.8% से 10.9% हुआ और वर्तमान समय में यानी 24-25 में कितना है? 8.2% है। बात करेंगे बेहतर छात्र प्रतिधारण दर की बारे में बात कर रहा है तो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 ने सभी शैक्षिक स्तरों जैसे फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी में छात्र प्रतिधारक में सकारात्मक रुझान प्रस्तुत किया। जैसे पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिधारण दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फाउंडेशनल स्टेज पर बात करें तो 98% यानी 2023-24 में कितना था? 98% था और कितने पर पहुंच गया है? तो 98.9% पहुंच गया है। ठीक है, 98.0% था 2023-24 में बेहतर छात्र प्रतिधारण दर और 2024-25 में कितना हो गया? 98.9 हो गया है। ये फाउंडेशनल स्टेज की बात करें। प्रिपरेटरी लेवल पे देखें, प्रारंभिक स्तर पे बात करें तो कितना था? 85.4 से बढ़कर कितना हो गया? 92.4 हो गया है। मध्य स्तर पे बात करें तो 78 पॉइंट से बढ़कर 82.8 हो गया और माध्यमिक स्तर पर 45.6 से 47.2% हो गया है। तो यह सुधार जो देखने को मिलता है, इस प्रमुख योगदान कारक एक विशेष रूप से माध्यमिक स्तर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि है। इस विस्तार से सुलभता को बढ़ाया है और निरंतर नामांकन प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर बढ़ती प्रतिधारण दर की मजबूत संकेतक लक्षित हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करती है। बात करेंगे बेहतर जीईआर के बारे में। किसके बारे में? जीईआर के बारे में बात करेंगे तो जीईआर का रिकॉर्ड क्या है? 2022-23 में सकल नामांकन अनुपात कहा था। क्या कहता है? ग्रास इनरोलमेंट रेशियो। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या पूछ देता है? ग्रास इनरोलमेंट रेशियो। तो सकल नामांकन अनुपात का रेशियो क्या है? 2022-23 में यह 90% था। 2023-24 में 89.5%। 2024-25 में यह 90.3% है। मध्य लेवल पे माध्यमिक लेवल पे 67.6 था 22-23 में। 23-24 में 66.5 है और 2024-25 में कितना है? तो 68.5 है। कितना दिया है? 68.5 से किससे बढ़कर हुआ है? तो 66.5% से यह बढ़ के हुआ है। जीईआर में बेहतर जो रिजल्ट हुआ है उसका परिणाम किस ओर वृद्धि करता है? तो यह निरंतर वृद्धि स्कूली प्रणाली में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदुओं पर व्यापक शैक्षिक समावेशन और प्रतिधारण की दिशा में प्रगति का एक सकारात्मक संकेतक है। बेहतर संक्रमण दर की बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज जो है 98.1 से बढ़कर 98.6 हो गया है। मध्य स्तर की बात करें तो 88.8 से 92.2% हो गया है और मध्य से माध्यमिक की बात करें तो 83.3 से 86.6 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा को याद कर सकते हैं और यह ऊपर की ओर जो बदलाव है शिक्षा प्रणाली के माध्यम से छात्रों की एक मजबूत प्रगति का संकेत है, जो दर्शाता है कि अधिक शिक्षार्थी संक्रमणकालीन स्तरों पर पढ़ाई छोड़े बिना अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। अब देखेंगे शून्य नामांकन और एकल शिक्षा वाले स्कूल कमी। भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शून्य नामांकन वाले स्कूलों के साथ साथ एकल शिक्षा वाले स्कूलों की भी विशेषता दर्ज की गई है। सचेत और सार्थक सरकारी हस्तक्षेप के कारण शून्य नामांकन वाले स्कूलों के साथ साथ एकल शिक्षा वाले स्कूलों की भी लगातार गिरावट आई है। क्या दर्ज किया गया? गिरावट दर्ज किया गया है। UDISC प्लस के निष्कर्ष शिक्षकों के उचित आवंटन की रणनीति बनाने और उसे तर्कसंगत बनाने में सहायक, जिससे विवेकपूर्ण PTR का संतुलन बना रहे। जैसे कि देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एकल विषय वर्ष की तुलना में 6% की कमी आई है। कितनी कमी आई है? 6% की कमी आई है। किसमें? शून्य नामांकन और एकल
शिक्षक वाले स्कूलों में 6% की कमी आई है। इसी प्रकार शून्य नामांकन वाले स्कूलों की लगभग कितने गिरावट दर्ज की गई है, तो 38%। ध्यान देना है, शून्य नामांकन वाले में कितना गिरावट की गई है, तो शून्य नामांकन वाले में गिरावट जो की गई है 38% की गई है, 38%। और एकल शिक्षक विद्यालय में कितने प्रतिशत की गिरावट की गई है, तो 6% की गिरावट की गई है। जैसे 2023-24 में कितना था, 1,10,917, ठीक है, जो 2024-25 में कितने हो गए, 1,04,125 हो गए, ठीक है। यानी कि एकल शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या में कमी की गई। कितनी कमी हुई थी, 6% कमी हुई थी। और शून्य नामांकन वाले में कितने थे, 12,954 स्कूल थे शून्य नामांकन वाले, जबकि 2024-25 में कितने हो गए, 7,993। तो इनमें कितनी कमी आई, तो 38% की कमी, यानी 38% शून्य नामांकन वाले, और 6% जो कमी आई थी एकल शिक्षक विद्यालय में आई थी। बात करेंगे बेहतर बुनियादी शिक्षा के बारे में। कंप्यूटर तक पहुंच वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। कंप्यूटर तक पहुंच वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि हो गई है। बुनियादी सुविधाओं का वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की बात करें तो स्कूली बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से डिजिटल सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। सबसे उल्लेखनीय सुधार में एक कंप्यूटर पहुंच वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि है, जो 2023-24 में कितना प्रतिशत था, 57.2% था 2023-24 में, ठीक है, जो बढ़कर कितना हो गया है, 64.7, ठीक है। यानी कितना था पहले, तो 57.2% था, जो बढ़कर कितना हो गया, 64.7, यानी कितने की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई है 17.5% की। कंप्यूटर में कितने की वृद्धि हुई है, 17.5% कंप्यूटर की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से क्या फायदा होगा, तो इस वृद्धि से प्रौद्योगिकी के एकीकरण, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, छात्रों को तकनीक संचालित भविष्य के लिए तैयार करने पर अधिक जोर को दर्शाती है। डिजिटल बुनियादी ढांचे बढ़ाना अधिक आधुनिक और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंटरनेट की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि बात करें तो इसमें भी वृद्धि हुई है। कितनी बढ़ गई है, तो 53.9% से बढ़कर 63.5% हो गई। यानी कि इंटरनेट में जो बात करें, जो स्कूल में वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इंटरनेट में, तो 6 इधर हो जाएगा और इधर हम 9.6, कितने प्रतिशत की, 9.6% की वृद्धि हो गई है। किसमें, तो 9.6% की वृद्धि है। इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों में वृद्धि की गई है। इससे वृद्धि होने से क्या हुआ कि डिजिटल बुनियादी ढांचे मजबूत करने, ऑनलाइन संसाधनों, डिजिटल सामग्री और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण विधियां सुनिश्चित करने में सफलता मिली है। ये आंकड़ा दिया हुआ इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों को प्रतिशत में। 2022-23 में कितना था, 49.7 था, जो 2023-24 में बढ़कर 53.9 हो गया, और 2024-25 में 63.5 हो गया। तो 63.5 में हम कितना जोड़ दें, 9.6 जोड़ दें, 9.4 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 9.4 कहाँ से होगा यार, 63.-5 53.9, तो 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, यानी 9.6 की वृद्धि होती है। अभी तो हल की 9.6 हो जाता है थोड़ा थोड़ा। 53 पॉइंट था तो इसमें कितनी वृद्धि हुई थी, 53.9 से तो 49.7, 2 और 13 में से 9 गया 4, 4.2 की, ठीक है। यहाँ पे 4.2 की वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे 4.2 की वृद्धि होती है और यहाँ 9.6 की वृद्धि होती है इंटरनेट क्षेत्र में। चीज़ों को ध्यान देना है, डाटा को याद रखना है, खासकर डाटा पूछेगा। अब बात करेंगे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं वाले स्कूल में सुधार, ठीक है। तो अब स्कूल में जो सुधार किए गए मजबूत उल्लेखनीय, जिसमें 93.6% स्कूल में बिजली उपलब्ध है। कितने स्कूलों में बिजली उपलब्ध है, तो 93.6% स्कूलों में बिजली उपलब्ध है। 97.3 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय है और 96.3 लड़कों के लिए शौचालय है। 95.9% स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है और सुरक्षित पेयजल की सुविधा कितनी है, 9.3% तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ये जो बुनियादी शिक्षा सुविधाएं प्रस्तुत की गई थी, इससे क्या हुआ कि बल्कि स्वास्थ्य उपस्थिति समग्र शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चार्ट के माध्यम से देखें तो बुनियादी सुविधाएं जो है बिजली में कितने तक पहुंच गई है, 93.6, पेयजल जो है 99.3% तक पहुंच गया और लड़कियों का शौचालय 97.3 था, ठीक है। 2024-25 में पीछे का रिकॉर्ड है, 2023-24 में 97.2 था, 98.3 था और 91.8 था, किसमें, बिजली में, ठीक है। इस रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा आगे, लड़कों के शौचालय कितना है, 96.2% है। हाथ धोने के लिए व्यवस्था 95.9, खेल का मैदान 83.0, पुस्तकालय 89.5 और जल छाजन कितने हैं, 29.4 है। रिपोर्टिंग के दौरान 54.9% स्कूल में रैंप और हैंडरेल की व्यवस्था की गई है, जो विकलांग छात्रों के लिए सुगमता बढ़ाने और समान
शिक्षण अवसर सुनिश्चित करने समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है। कौन सा? स्कूलों में रैंप और हैंडरेल की व्यवस्था की गई है विकलांगों के लिए। ठीक है, कितनी? 54.9%। इससे पहले कितना था? 2023-24 में 52.3 था और 2022-23 में 51.0%। तो वर्तमान समय में कितना है? तो 54.9% है। ठीक है, कितना है? 54.9% है। अब बात करेंगे बेहतर महिला प्रतिनिधित्व की। तो महिला शिक्षकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि देखी गई है। कुल शिक्षण कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 54.2%। यानी महिलाओं की भागीदारी कितनी है शिक्षण में? तो 54.2% महिलाओं की भागीदारी है शिक्षण क्षेत्र में कार्यबल के रूप में। लैंगिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण या सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। शिक्षण पेशे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में स्कूलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जहां लड़कियों का नामांकन पिछले वर्ष 48.1% था, वो कितना बढ़ के हो गया है? 48.3% हो गया। हालांकि यह सुधार मामूली सुधार है, फिर भी शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी स्तरों पर लड़कियों की बेहतर पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाता है। रिकॉर्ड देखें यहाँ पे, रिपोर्ट तो शैक्षिक संकेतक है। लड़कियों का नामांकन प्रतिशत की बात करें तो 2023 में 48.1%, 2024-25 में 48.3%, 2022-23 में कितना था? 48%। तो 1% की वृद्धि हुई, 0.1% की वृद्धि हुई 2023-24 में, और 2023-24 से 0.2% की वृद्धि, मामूली अंतर है यह। ठीक है, 0.2% की वृद्धि होती है 2024-25 में। महिला शिक्षक की बात करें तो महिला शिक्षक की वर्तमान समय में कितनी है? 54.2% है। इससे पहले कितनी थी? 53.3% थी। तो यह था UDIS का रिकॉर्ड है। ठीक है, जो बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं जो रिलेटेड संबंधित है विद्यालयों से, तो एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे, तो हम डाटा को तैयार कर लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।